हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। दिन है सोमवार का, तारीख हो गई है 8 दिसंबर और देखते देखते ही जो है 2025 भी ख़त्म होने वाला है। मतलब साल कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है अभी कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था, पर दिन जाते देर नहीं लगती है। यहाँ पे मैंने पानी जो गुनगुना किया था, गर्म किया था अपने लिए, वो मैं पीने लगी हूँ। मेरी जो दिनचर्या है वो सुबह एक गिलास पानी भर के पी लेती हूँ, उसके बाद से ही स्टार्ट होती है। पानी पीते पीते सोचा कौन सा काम पहले करूँ, और उसके बाद जो है थाम लिया हाथों में झाड़ू। तो गृहिणी की जो दिनचर्या है वो ना झाड़ू से ही स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम करते हैं अपने घर की साफ़ सफाई, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और हमारे घर में एक अलग सी पॉजिटिविटी बनी होती है जब हमारा घर साफ़ सुथरा सुंदर स्वच्छ होता है। तो सुबह सुबह जो सफाई हो जाती है जिन घरों में, उन घरों में जो है माता लक्ष्मी का वास होता है और बहुत सारी जो है पॉजिटिविटी हमें मिलती रहती है। तो धीरे धीरे करके अपनी दिनचर्या में वापस आने लगी हूँ, क्योंकि जो है अभी कुछ दिनों से किस तरह से हमारे घर में परेशानियाँ थी वो सब आप लोगों को पता ही है। तो मतलब कोई टाइमिंग नहीं था उठने बैठने सोने का। मतलब कभी भी उठ के काम करते थे, कभी सो जाते थे। कुछ इस तरह से दिनचर्या थी, पर अब धीरे धीरे करके अपनी दिनचर्या में वापस आने लगी हूँ और एक अपना बढ़िया सा जो रूटीन मैं पहले करती थी उस तरह से रूटीन करूँगी। यहाँ पे ऊपर मैंने सफाई करी और उसके बाद जो है नीचे भी साफ़ सफाई करने लगी हूँ। सुबह जब मैं उठी थी ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जब मैं काम करने लगी, तो जब हम काम करने लगते हैं ना तो ऑटोमेटिक ठंड भाग जाती है और फिर हमें जो है स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर निकाल दिया था और मैं स्वेटर जो है साफ़ सफाई के टाइम पे कम ही पहनती हूँ, ताकि मैं दोबारा वापस नहा के वही स्वेटर पहन लूँ। तो जितनी देर मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ उतनी देर स्वेटर नहीं पहनती हूँ, उसके बाद जो है स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि वो वाला स्वेटर जूठा हो जाता है। एक स्वेटर मैं 2-3 दिन तो निकाल ही देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने बच्चों को जगाया नहीं है, वैसे तो बच्चों के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, उसके बाद ही बच्चों को उठाऊँ। और ये पीतल का लोटा है जो है कुछ दिनों से मेरे पास नहीं था, उस वाले घर में रखा हुआ था, तो मैं कल लेके आई, क्योंकि मैं अक्सर इसी लोटे में जल भर के जल चढ़ाती हूँ सूर्यदेव को, तुलसी मैया को और साथ में भोलेनाथ जी को। तो कल लेके आई थी, इसको मैंने धुला नहीं था, कल रात में लेके आई हूँ। तो इस टाइम पे मैंने साफ़ किया और उसके बाद जो है बढ़िया सा साफ़ पानी भर के सूर्यदेव को जल चढ़ाया। और फिर मैंने दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। पहले मैं बच्चों को दूध दूंगी। मेरे बच्चों की बहुत गंदी आदत है, सबसे पहले वो दूध पीते हैं उसके बाद ही उठते हैं। जब तक उनको दूध नहीं मिल जाता, कभी कभी मुझे भी गुस्सा लगता है और मुझे डांट भी खानी पड़ती है कि सबसे पहले बच्चों को उठा के उनको ब्रश वगैरह कराओ। पर मेरे बच्चों की ऐसी आदत है, स्टार्टिंग से मतलब बचपन से लगी हुई है, अभी भी छूट नहीं रही है। सबसे पहले ये दोनों सोते सोते बोतल से दूध पियेंगे और इसके बाद ही उठ के ब्रश वगैरह करेंगे, तैयार होंगे स्कूल के लिए। तो आज मैं इनको टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू की भुजिया सब्जी, साथ में जो है पराठे बना के दूँगी। और पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती थी इनके टिफ़िन में ले जाने के लिए, पर अब जो है इस साल जब से इनकी क्लास चेंज हुई है ना, तब से जो है स्कूल वाले मना करते हैं। मतलब इनकी मैम मना करती है कि आप इसको सब्जी पराठे भी दिया करो, पनीर के पराठे, आलू के पराठे, मतलब पराठे हों किसी के भी हों। तो इसलिए मैं जो है बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सा बना भी नहीं पाती हूँ, बस सिंपल से पराठे बना देती हूँ, सब्जी बना देती हूँ, वही खा के बच्चे अपना पेट भर लेते हैं।
आज मैं अपने बड़े वाले बेटे को डबल टिफ़िन देने वाली हूँ, क्योंकि उसको ना स्कूल में आज बोर्डिंग क्लास भी लगानी है, तो उसके लिए वो मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पराठे उसके लिए रखना पड़ेगा, ताकि वो जो है आराम से वहाँ पे खा के और अपना बोर्डिंग क्लास लगा ले। तो खाना बन चुका था, सब्ज़ी पराठे बने थे, थोड़ा-सा मैंने ठंडा करा, क्योंकि अभी ना ठंडी आ गई है। गरम-गरम अगर रख दो ना तो वो पूरा जो है इसमें से पानी निकल जाता है और फिर सारे पराठे गीले हो जाते हैं, बच्चे खाते भी नहीं हैं। और साथ में थोड़े से अचार रखे हैं, सब्ज़ी, पराठा। और अचार तो सबको पसंद होता है, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। अगर मैं सब्ज़ी नहीं दूँगी, अचार पराठे ही दे दूँगी ना, तो वो खुश होके अचार पराठे खा लेते हैं। जब बल्कि अचार के साथ एक पराठा एक्स्ट्रा भी खा लेंगे, वैसे चाहे ना खाएँ। और इन दोनों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने करी पूजा। वही आलू की भुजिया मैंने भगवान जी को भोग लगाया, जोत जलाई और उनको जो है भोग लगा के फिर मैंने बच्चों को रेडी करना स्टार्ट करा। तो अभी मैंने इन दोनों का टिफ़िन रख दिया है सोफ़े पे ही। पहले मैंने इनका यूनिफ़ॉर्म निकाला और उसके बाद इनको रेडी-वेडी करके ना फिर जो है इनका टिफ़िन रखूँगी। अब इनका स्कूल का जो टाइमिंग है वो 9 बजे का हो गया है, तो काफ़ी टाइम होता है, मतलब आराम से इनको तैयार करके सब कुछ काम मैनेज हो ही जाता है अगर टाइम से उठ जाओ। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये राशन परसों का आया हुआ है, शनिवार को ही लेके आई थी मैं। पर जो है अभी तक इनको जो मैं रख नहीं पाई हूँ, तो जो सामान ज़रूरत वाले थे, यानी कि जो बिल्कुल घर में ख़त्म हो चुके थे, उन सब चीज़ों को मैंने निकाल के यूज़ में लगा लिया, और बाकी जो चीज़ें रखी हुई थी एक्स्ट्रा पहले की ही, तो इसलिए मैंने खाली नहीं किया था कि थोड़ा-सा और जब ये जो है डब्बे खाली हो जाएँगे फिर इसमें सामान डालूँगी। तो अभी ये चले गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, और जब मैं राशन रख ही रही थी तब तक ये आ भी गए थे। बातों ही बातों में मैं ना सोच रही थी कि 2-2 3-3 डब्बे इकट्ठे उठा के ले जाऊँ, और उसी के साथ ना एक डब्बा गिर गया, उसका ढक्कन-वक्कन सब टूट गया। मुझे डाँट भी खानी पड़ी। फिर मैंने जो है किचन की तैयारी कर ली, मतलब खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह आँख खुलते ही आजकल किचन में चले जाओ और इसके बाद 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, मतलब किचन का काम ख़त्म ही नहीं होता है। वही गर्मी में ये हमारा काम 9 बजे तक आराम से हो जाता था, पर ठंडियों में किचन के काम ना कुछ थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि सब्जियाँ जो होती हैं उनको काटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। एक तो ठंड सी लगी होती है, हाथ-पैर सीधे नहीं होते हैं, ऊपर से सुबह-सुबह ये खाना बनाना और सबका टिफ़िन पैक करना जो है थोड़ा-सा मतलब हो ही जाता है बंदा कि कितना काम हो जाता है। मैं तो खुद कभी-कभी सोचती हूँ कि शायद मेरे से अब काम नहीं बन रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब मैं धीरे काम करने लगी हूँ, स्लो बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ। यहाँ पे जो है ये नाश्ता कर रहे थे गंजू प्रसाद, आजकल सब हमारे घर में गंजे-गंजे से हैं। इनको मैंने ऑफ़िस के लिए भेजा और उसके बाद जो है किचन के बर्तन सारे साफ़ किए, किचन साफ़ करी, और ये कढ़ाई बची हुई थी जिनको मैं जो है ज़्यादातर बाहर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये अंदर किचन में टाइल लगी हुई है तो वो जो है फिसल जाता है, उस पे ढंग से साफ़ नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर मैं कढ़ाई बैठ के ही साफ़ करती हूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि नॉर्मल से सफाई करो ना तो ये जो सिल्वर की कढ़ाई होती है इनमें जो है दाग धब्बे से लग जाते हैं। और उसके बाद ये कल के कुछ कपड़े थे जो कि नहीं सूखे थे, तो इनको मैं धूप में डालने लगी हूँ, और आज तो सूख ही जाएंगे, मतलब थोड़े से ही बचे थे, बाकी तो सारे सूख ही गए थे। कुछ कपड़े ऐसे थे जिनको प्रॉपर धूप नहीं लग रही थी, इधर उधर डले हुए थे, वही नहीं सूखे हैं, और एक दो पैंट है इनकी जो मोटी वाली थी वो नहीं सूखी है। किचन का सारा काम करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने बेडशीट को हटाया, मतलब इसको अच्छे से फिटिंग किया, क्योंकि जो है इस बार जो बेडशीट मैंने डाली थी ना, तो जो साइड में हमारा सिराना होता है ना, उस साइड थोड़ा सा कम जो है चादर बची हुई थी, तो वो बार बार निकल जाती थी, तो थोड़ा सा मैंने ढीला किया और उसके बाद अच्छे से बेडशीट को बेड पे डाल दिए हैं।
सुबह से उठने के बाद थोड़ी-सी मैंने घर की साफ़-सफ़ाई करी और उसके बाद पूरा टाइम मेरा किचन में ही निकला। आजकल मैं ये चले भी जाते हैं और मेरा किचन का काम भी नहीं ख़त्म होता, कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है और मैं सोचती हूँ कि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही जो है और कहीं काम करूँ। तो मैंने रज़ाई वग़ैरह भी फ़ोल्ड नहीं करे थे। तो वो जो है रज़ाई वग़ैरह फ़ोल्ड करके रखी और उसके बाद मैं थोड़ी-सी करूँगी डस्टिंग, क्योंकि अब मुझे थोड़े से टाइम मिल गए थे। आज थोड़ा-सा काम जल्दी हो गया था। मतलब जो है 11 बजे थे, अभी 11 बज रहे हैं और 1 घंटा मेरे पास था। मैं सोच रही थी 12 बजे तक जो है घर की थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई भी कर लूँगी। वैसे तो सुबह के टाइम मैंने झाड़ू-पोछा किया था, पर शीशा भी गंदा हो गया था। मशीन पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमी हुई थी। तो जो है थोड़ा-थोड़ा टाइम देके मैंने घर की थोड़ी-सी डस्टिंग भी कर ली। और अभी ना ठंड है, तो ठंड में तो मैंने डस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बस थोड़ा-थोड़ा सा ही किया था, पर बहुत जल्दी हो गया। और अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके जो है करते रहें ना 2-2 दिन छोड़ के भी, तो हमारा घर ना हमेशा साफ़ ही रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें घर में टाइम नहीं देना पड़ता है। थोड़े बहुत टाइम में भी हम अपने घर को साफ़-सुथरा रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मंदिर की भी साफ़-सफ़ाई करी, बाकी भी चीज़ों की साफ़-सफ़ाई करी। और अभी ना ठंड भी है, तो ठंड में इसकी इतनी ज़्यादा डस्ट भी नहीं होती है। उसके बाद जो है नंबर आ गया था फ्रिज का। और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मेरी फ्रिज ना खाली ही रहती है। मैं बहुत कम सामान रखती हूँ फ्रिज में, फ्रूट भी नहीं रखती हूँ। बस बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो सामान होता है, यानी कि टमाटर जैसे हो गया, घी हो गया। और अब ये जो हनी है ना, ये भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी मैंने फ्रिज में ही रख दिया है। बाकी जब दूध जो है बचता है ज़्यादा, तब मैं फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो दाल, सब्ज़ी, आटा, ये सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में कभी भी नहीं होती हैं। और ना ही मुझे फ्रिज में रखी हुई सब्जियां अच्छी लगती हैं। मतलब मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, चाहे मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ तो 2 बार मैं गरम करके सब्ज़ी रख देती हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगता। खाने में तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और बस ये रह गया था सोफ़ा, तो मैंने सोफ़ा की भी थोड़ी बहुत डस्टिंग करी। इस बार सोफ़े का कवर चेंज हो गया है। ये वाले सोफ़े का कवर वहाँ पे जो उस वाले घर में मेरा सोफ़ा था, मतलब मम्मी का नया सोफ़ा जो है उसका है, बस चेंज हो गया है, क्योंकि दोनों सेम सेम थे। तो ये ना जब उस दिन हमने कपड़े धोए थे सारे इकट्ठे, उसी दिन चेंज हो गया। इस वाले सोफ़े का कवर उधर रह गया है और उधर वाला इधर आ गया है। फ़िलहाल जो है सोफ़े की भी डस्टिंग हो गई है। और जब हमारा घर साफ़ हो जाता है ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है। मतलब कहीं न कहीं हमें इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, जब हम अपने घर में साफ़-सुथरे से घर में सुकून से बैठते हों। उसके बाद मैंने कंघी करी। कंघी करने के बाद थोड़ा-सा लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी ना विंटर टाइम है। विंटर में अपने जो है स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो है तुरंत ही हमारी जो है हाथ, पैर, फेस सब कुछ बिल्कुल ड्राई-ड्राई से हो जाते हैं, फटे-फटे से। तो एक तो हम ठंडे पानी से काम करते हैं, उससे हमारा हाथ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें ठंडियों में ख़ास करके अपने जो है सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारे हाथ पैर एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम से रहें। मैं सोच रही थी मामा अर्थ का फेस वॉश और लोशन लेके आऊँगी, पर मामा अर्थ का लोशन नहीं मिला था, तो इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम निविया का लोशन यूज कर रही हूँ।